Hello, my dear students. You are most welcome in the class. Students, this is part 5th of the topic subject-verb agreement, that is also known as subject-verb concord and syntax. Students, today we are going to discuss how to deal with indefinite pronouns when we need to use them in spoken English or writing, or when we come across them in exams. जनरली स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करें या प्लूरल वर्ब यूज करें। सो स्टूडेंट्स, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कंफ्यूजन हमें तब होता है जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है या फिर हम लॉजिक को नहीं समझ पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट हाउ टू डील विद इनडेफिनेट प्रोनाउंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यू नो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक गोल्डन रूल होता है कि किसी भी सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी। इसे SSPP रूल कहा जाता है। आई रिपीट, ये जो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, इस रूल को हम SSPP रूल भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस की तरफ। स्टूडेंट्स, इनडेफिनेट प्रोनाउंस को डायरेक्टली स्टडी करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस स्टूडेंट्स वे वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन्स की जगह पर यूज करते हैं रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए या हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को ईजी बनाने के लिए, ताकि वो ऑकवर्ड ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं आपको अपने एक फ्रेंड के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है रीटा। Rita is my best friend. Rita is a doctor. Rita belongs to a middle class family. So students, यहाँ मैं बार बार रीटा वर्ड का यूज कर रही हूँ जो एक नाउन है। इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकती हूँ? इसकी जगह मैं यूज करती हूँ शी या हर। ओके, सो ये प्रोनाउंस होते हैं, ये नाउन्स की जगह पर यूज होते हैं रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। वैसे तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, personal pronoun, reflexive pronoun, distributive pronoun. Indefinite pronoun is one of them. So, what is indefinite pronouns? Indefinite pronouns वो pronouns होते हैं जो definite नहीं होते, जिनसे हमें किसी specific person का, specific thing का, specific number या amount का या specific place का हमें पता नहीं चलता है कि किसकी बात हो रही है exactly. So, indefinite pronouns do not refer to specific persons, place or thing or any number. Okay? अब स्टूडेंट्स, जो indefinite pronouns हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सिंगुलर indefinite pronouns, plural indefinite pronouns and singular and plural indefinite pronouns. Okay? अब जो सिंगुलर indefinite pronouns हैं हमारे हैं, जैसे one ending words, anyone, everyone, someone, no one. नेक्स्ट है बड़ी एंडिंग वर्ड्स, anybody, everybody, somebody, nobody. थिंग्स एंडिंग वर्ड्स लाइक anything, everything, something, nothing. फिर है जो प्लेस को डिनोट करते हैं वो है where एंडिंग वर्ड्स, anywhere, everywhere, somewhere, nowhere. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे जो 16 प्रोनाउंस हैं, वन एंडिंग वर्ड्स, बड़ी एंडिंग वर्ड्स, थिंग एंडिंग वर्ड्स, वेयर एंडिंग वर्ड्स, अगर ये किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं तो हमेशा हम जो है इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। बिल्कुल आप अपनी आईज क्लोज करके सिंगुलर वर्ब आप इनके साथ यूज कर सकते हैं अगर ये किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट अपीयर होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो वन एंडिंग वर्ड्स और बड़ी एंडिंग वर्ड्स हैं ये हमेशा हम पर्सन्स के लिए यूज करते हैं। ओके, और ये थिंग एंडिंग वर्ड्स हैं ये हमेशा थिंग्स के लिए यूज करते हैं, और वेयर एंडिंग वर्ड्स हैं ये हम प्लेसेस के लिए यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, एक बात आपको ध्यान देने की है कि जैसे ये एनीवन है, एनीबडी है, अब इनका मीनिंग सेम होता है। एनीवन मीन्स कोई भी एक, एनीबडी मीन्स कोई भी एक। इसी तरह से एवरीवन, एवरीबडी, ओके, हर एक, इसका मीनिंग भी क्या होता है? हर एक। समवन, समबडी, कोई एक।
नो वन कोई एक भी नहीं, नबड़ी भी कोई एक भी नहीं। अब ये जो वन एंडिंग वर्ड्स हैं ये हम हमेशा जो है फॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, लाइक ऑफिशियल लैंग्वेज में या फिर राइटिंग में, और ये जो बड़ी एंडिंग वर्ड्स हैं ये हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस है हमारे ईच, ईदर, नीदर, वन, अनदर, लिटिल, लेस, मच। अब स्टूडेंट्स ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है ये भी अगर किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं तो इनके साथ भी हम हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस लाइक मैनी, अदर्स, फ्यू, बोथ, सेवरल। अब स्टूडेंट्स इन इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं क्योंकि इनका मीनिंग ही प्लूरल होता है। नेक्स्ट है हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस लाइक सम, एनी, नन, ऑल, मोर, मोस्ट। अब ये हमारे ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस है जिनके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज हो सकती है और प्लूरल वर्ब भी यूज हो सकती है, और ये हमारे एक सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, सेंटेंस के मीनिंग पर डिपेंड करता है कि वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको एक बात नोट करने की ये है कि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है हमारे, इनमें से कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी फंक्शन कर सकते हैं। ओके, लाइक डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये हमारे सेंटेंस के थ्रू पता चलता है कि यहाँ पर कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डिटर्मिनर का काम कर रहा है या फिर एडवर्ब का काम कर रहा है। अब हम इन इंडेफिनिट प्रोनाउंस को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं ताकि फिर कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ईच ब्लैंक हिज ओन एटीट्यूड टू परसीव द थिंग्स। स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले हमें ईच वर्ड का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। ईच का मीनिंग क्या होता है? अगर बेसिकली अगर हिंदी में बात करें हम तो ईच का मीनिंग होता है प्रत्येक। प्रत्येक, प्रत्येक मीन्स एक एक। जनरली जो ईच है वो दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है, दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है, लेकिन इसकी जो सेंस होती है वो इंडिविजुअल होती है। इंडिविजुअली या कोई अगर दो से ज्यादा लोग हैं तो उनको इंडिविजुअली ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर ईच हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ईच हिज ओन एटीट्यूड टू परसीव द थिंग्स मीन्स यहाँ पर हम जो वर्ब यूज करेंगे वो हैज यूज करेंगे। ईच हैज हिज ओन एटीट्यूड टू परसीव द थिंग्स। नाउ our next sentence is each of the boys in my class blank laborious. Laborious means hard working. अब स्टूडेंट्स आप इस सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे या प्लूरल वर्ब यूज करेंगे? यहाँ आप ईच को सब्जेक्ट मानेंगे या बॉयज को सब्जेक्ट मानेंगे? कुछ स्टूडेंट्स जो है यही कंफ्यूजन होता है कुछ स्टूडेंट्स को कि वो ईच को सब्जेक्ट माने या बॉयज को सब्जेक्ट माने। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है ऑफ द बॉयज, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट अब भी ईच ही है। किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के बाद, एक वर्ड के बाद अगर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज आता है तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज आपका सब्जेक्ट नहीं होता है, आपका सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से पहले वाला ही रहेगा, तो वर्ब हमारी उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। अब यहाँ पर ईच क्या है? ईच मैंने आपको बताया एक सिंगुलर वर्ड है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब यूज होगी वो इज ही यूज होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? ये जो ऑफ वर्ड है आपका स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है? एक प्रेपोजिशन है, हमारे एक प्रेपोजिशन है, और यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है यहाँ पर ओ, इसका मीनिंग का, के, की नहीं है। यहाँ पर जो इसका मीनिंग है वो है सिलेक्शन के लिए यूज होता है। ओ अगर है, का के अलावा अगर यूज होता है तो उसका मीनिंग होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन किस में से? ऑफ द बॉयज, बॉयज में से सिलेक्शन हो रहा है किसका? ईच का। तो जो जितने भी बॉयज हैं उनमें से ईच जो है यानी सभी, यानी प्रत्येक बच्चा जो है लेबोरियस है यानी हार्ड वर्किंग है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वी ईच ब्लैंक ए पेन हैज या हैव। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे? अब स्टूडेंट्स को फिर कंफ्यूजन हो सकता है कि
हमारी वर्ब वी के अकॉर्डिंग यूज होगी या ईच के अकॉर्डिंग यूज होगी? स्टूडेंट्स बिल्कुल आपका कंफ्यूजन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वी है, वी है, वी आपका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब वी प्लूरल यूज होगी। अगर आपका ईच वर्ड से पहले कोई प्रोनाउन आता है या कोई भी नाउन आता है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब यूज होगी। अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है वी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, डू यू वॉन्ट टी और कॉफी? आई डोंट माइंड, ईदर ब्लैंक गुड फॉर मी। अब स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले हमें ईदर का मीनिंग जानना जरूरी है। ईदर का मीनिंग क्या होता है और ईदर किसके लिए यूज किया जाता है? ईदर स्टूडेंट्स यूज होता है दो में से एक के लिए, दो में से एक के लिए यूज होता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज होती है हमारा, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। दो में से एक के लिए यूज होता है या फिर यूज होता है दो में से दोनों के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ईदर इज गुड फॉर मी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, हमारे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हमारे कुछ प्रोनाउंस है ईच, ईदर, नीदर, मच, लिटिल, उनके साथ हम हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट है नीदर ऑफ द गर्ल्स ब्लैंक इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया नीदर है, नीदर के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। नीदर का मीनिंग भी क्या होता है? नीदर का मीनिंग भी होता है दो में से कोई एक भी नहीं, दो में से कोई एक भी नहीं, लेकिन वर्ब हमेशा हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है मच ऑफ द वर्क ब्लैंक ऑलरेडी बीइंग कंप्लीटेड। अब स्टूडेंट देखिए मच है, मच मैंने आपको बताया था सिंगुलर, हमारी जो टेबल बनाई थी हमने उसमें मच वर्ड है, मच को भी हम सिंगुलर मानते हैं और मच है। और यहाँ पर देखिए अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हम जो है सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका यूज होगा हैज। ओके, नेक्स्ट है मैनी ब्लैंक ट्राइड बट फ्यू सक्सीडेड। अब स्टूडेंट मैनी एक प्लूरल वर्ड है, तो मैनी के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। मैनी हैव ट्राइड बट फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और फ्यू अपने आप में प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ भी हम हैव यूज करेंगे। मैनी हैव ट्राइड बट फ्यू हैव सक्सीडेड। अब हम उन प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे जो सिंगुलर के लिए भी यूज होते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज होते हैं, और वो प्रोनाउंस है हमारे सम, ऑल, नन, एनी, मोर एंड मोस्ट। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ऑल ब्लैंक वेल, अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे? आप यहाँ पर इज भी यूज कर सकते हैं और आर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका मीनिंग जो है आपके लिए डिफरेंट होगा। अगर ऑल आर यूज करते हैं आपके, इसका मीनिंग ऑल आर वेल मीन्स सभी ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर जो ऑल है पीपल के लिए यूज हुआ है, पीपल के लिए। और अगर हम यूज करते हैं ऑल इज वेल, तो इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ हम किसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं। आपने मूवी 3 इडियट्स देखी होगी, उसमें बार बार क्या बोला जाता है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल मीन्स वहां पर कोई सिचुएशन को डिनोट किया जाता है, सिचुएशन की तरफ इशारा होता है कि ऑल इज वेल। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा मोस्ट ऑफ द बुक ब्लैंक इंटरेस्टिंग। अब देखिए मोस्ट ऑफ द बुक है आपका, मोस्ट ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग, लेकिन यही हम प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द बुक्स, मोस्ट ऑफ द बुक्स ब्लैंक इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे आर। ये हमारे, मैंने आपको बताया जो सिंगुलर और प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस है वो हमारे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, सेंटेंस के मीनिंग पर डिपेंड करता है कि हमारे सेंटेंस की सेंस क्या निकलती है। अब देखिए यहाँ पर नन ऑफ देम ब्लैंक राइट। अब यहाँ पर देम क्या है? पीपल के लिए यूज हुआ है, तो नन ऑफ देम इज राइट। अब देखिए यहाँ पर सॉरी, नन ऑफ देम आर राइट। स्टूडेंट्स आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि अगर किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ आपका अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अगर आपका नाउन काउंटेबल नाउन है तो आपकी वर्ब जो है यूज होगी वो प्लूरल वर्ब यूज होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर नन ऑफ द एडवाइस। एडवाइस क्या होता है? आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है,
तो अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हैज। नन ऑफ द एडवाइस हैज डन एनी गुड टू हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एवरीबडी ब्लैंक वांट्स टू गो टू द पार्टी। तो स्टूडेंट्स एवरीबडी क्या है, हमारे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपका यहाँ पर क्या यूज होगा, एवरीबडी वांट्स। ओके, so students, I hope you understood well the concept of indefinite pronouns. This was the part 5th of this most important topic, subject verb agreement, and in the 6th part we will discuss some practice set along with some new rules.